नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया है। पूरा देश गमगीन है इसमें। जैन समाज तो है ही है, लेकिन उन्हें मानने वालों की संख्या केवल जैनों तक सीमित नहीं थी, जन जन तक थी। उनके ऊपर करीब 56 पीएचडी हो चुकी थी। ये आंकड़ा 2016 का है मेरे पास। यदि आज की बात करूं तो हो सकता है 70 पीएचडी हो चुकी हो उनके ऊपर। मैं आपको बता दूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस विश्व के एकमात्र संत थे ऐसे जिनके जीवन काल में उनके ऊपर लगभग 70 पीएचडी हुई हों। आज हमारे साथ में एक युवक हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साहित्य पर पीएचडी की है। मैं सबसे बड़ी बात इसलिए भी इनको ढूंढ कर लाया हूं, ये दलित वर्ग से आते हैं और एक दलित वर्ग का युवक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऊपर पीएचडी करता है। उनसे मिलते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक नया व्यक्तित्व निखार कर पूरे लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो उनसे बात किए बगैर शायद आचार्य सिंह की बात पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ये हैं अनिल सिरवैया जी। ये मध्य प्रदेश के अच्छे और युवा पत्रकार भी हैं। मेरे लिए अनुज जैसे हैं, छोटे भाई जैसे हैं। मैं बहुत स्नेह करता हूं और जब मुझे ये पता चला कि अनिल ने आचार्य श्री के साहित्य पर पीएचडी की है तो मेरा इनके प्रति सम्मान दुगना हो गया। आज अनिल मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। अनिल भाई, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट थे। आप तो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए भी आपका संघर्ष में किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब पीएचडी करने की बात आ गई तो सारे विषयों को छोड़कर आपने विद्यासागर जी महाराज को ही क्यों चुना? उसका मुख्य कारण ये था कि मुझे लगा कि आचार्य श्री का एक साहित्य है। जब मैंने उनके कहीं कहीं कुछ सुना, कुछ पढ़ा, मुझे लगा इस साहित्य पे भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। और बात वही है जो भी आपने कहा कि आमतौर पे जितनी भी पीएचडी हुई है वो सभी जैन समाज जो समुदाय से आने वाले लोगों ने की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ आचार्य श्री की कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वसमावेशी हैं और उन पर बात होना बड़ा ज़रूरी है। उस पर काम करना चाहिए। हम उन्हें केवल एक आध्यात्मिक संत की परिधि से बाहर लाकर उनका जो एक ब्रॉड व्यक्तित्व है, उसके कुछ जो उनके साहित्यिक जो काम है उसको लोगों के सामने रखें। ये मेरे इस कारण से मैंने इन्हें इस विषय को चुना। देखिए, कई बार हमने ये देखा है कि दलित समाज के जो युवक है या दलित समाज है वो कहीं ना कहीं उसका सोच एक अलग तरह का रहता है। जैन संत के पास जाना, बैठना, मार्गदर्शन लेना, ये अनिल को मौका मिला कैसे? निश्चित तौर पर मैंने अभी तक करीब 17-18 बार मेरी आचार्य श्री से भेंट हुई। कई बार से मैंने उनको दूर से देखा, कई बार पास से देखा और 5-6 बार मैंने अपने विषय पर उनसे चर्चा भी की। और अंतिम बार नेमामर में मेरी करीब उनसे 15-20 मिनट के आसपास की इस पे चर्चा हुई। और जब मुझसे लोगों ने कहा कि आप उनको ये भी बताइए कि आप एक नॉन जैन हैं और इस पे काम कर रहे हैं, तो मुझे जब मैंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया तो मुझे आचार्य श्री से जब मेरी से बात हुई कि सर कि मैं आचार्य श्री इस पे काम किया है मैंने और मैं एक नॉन जैन हूँ, तो उनका जो उस पर प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया ने ये साबित कर दिया कि मेरा जो विषय था, मेरा जो निर्णय था वो काम करने का, वो बिल्कुल उचित था। और वो उस वर्ण, जाति, समाज, धर्म, उन सब से अलग वो एक मानव मात्र के जो कल्याण का जो उनका भाव था, विचार था, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि आप इस पे जो मानव मात्र के कल्याण की बात है उस पर आप आगे बढ़ते रहिए। अनिल भाई, अभी आप व्यक्तिगत चर्चा में एक बड़ी जानकारी दे रहे थे। आप बता रहे थे कि जैसे ही मैंने ये फैसला किया कि मुझे आचार्य श्री के साहित्य पे करना है तो कोई चमत्कारिक घटनाएं होती गई कि अपने आप रास्ता बनता गया और आप पीएचडी के फाइनल तक पहुंच गए। वरना कई ऐसे संकट आते हैं, रास्ते में बाधाएं आती हैं। आपको जिस विषय को आपने चुना है इसके लिए गाइड ढूंढने की दिक्कत होती है। तो आपकी ये रास्ताएँ और बाधाएँ कैसे दूर हुई? निश्चित तौर पे जब पीएचडी करने का जब हम करने जाते हैं, और आज भी ये समस्या है, और जब मैंने किया था 2014 में, मेरे मन में विचार तो 12 से आ गया था। मैं 12 से काम करना शुरू कर दिया था कि मुझे काम करना है। अब मेरे सामने समस्या यही थी कि मैं किसके निर्देशन में इस काम को करूँगा, कौन है जो मुझे इस पर गाइड करेगा, कहाँ से मैं साहित्य लाऊंगा। तो अचानक से ही, चूँकि मैं एक पत्रकार रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे फ़ोन में एक नंबर था जो अचानक से, जब मेरे मन में ये थॉट चल रहा था, विचार चल रहा था, तभी उनका फ़ोन आ गया किसी और काम को लेके। तो मुझे लगा शायद मैं जो सोच रहा था मेरा सपना साकार सा हो गया है। वो व्यक्ति मुझे मिल गए, शीलचंद जी पारीवाल जी थे, और उनसे मेरा बड़ा आत्मीय था कि मेरे संबंध थे। उन्होंने जब उनके सामने मेरी इच्छा जाहिर की मैंने अपनी, तो उन्होंने भी खुशी खुशी मेरे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और वहाँ से फिर हमारी ये एक यात्रा शुरू हुई। उनके साथ बैठ के फिर हमने बड़ा अध्ययन चिंतन किया, किताबें पढ़ी,
करीब 25-26 किताबों पर हमने उस पर काम करना शुरू किया। हमने ऑडियो सुने, वीडियो सुने और उस पर देख के फिर हमने अपनी सामग्री तैयार करना शुरू की। यदि मैं संक्षेप में पूछूं, आचार्य श्री के साहित्य में ऐसा क्या है जिसने आपको प्रभावित किया? कुछ कविता या कुछ दृष्टांत आप बताना भी चाहें तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आचार्य श्री के बारे में जब भी मुझे अक्सर लोग ना आचार्य श्री के बारे में बोलने के लिए बुलाते हैं कि आपने काम किया है, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हमें आचार्य श्री का जो आध्यात्मिक जो रूप है, जो हम उनको संत हैं वो तो है ही है, उस पर पूरी दुनिया उनको मानती है। आचार्य श्री ने हिंदी साहित्य में इतना विशाल काम किया है कि मुझे लगता है हिंदी साहित्य में एक नई धारा उन्होंने बहाई है। उनका साहित्य का जो सृजन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गया है। वो चाहे वो छंद में हो, चाहे वो कविता में हो, चाहे वो गीतों में हो, चाहे लेख में हो, चाहे पद्य में हो, चाहे गद्य में हो, उन्होंने इतने नए नए प्रयोग किए हैं कि वो हिंदी साहित्य की धरोहर के रूप में आज हमारे सामने है। और आप देखिए उन्होंने ऐसे विषयों को कुछ हुआ है, हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और वास्तव में आचार्य श्री ने अपने साहित्य में पूरे समाज को समाहित करके सब जो है सबके सामने रखा। उनका चाहे महाकाव्य मूक माटी हो, उसमें आप जब मिट्टी के बारे में, आप मिट्टी को हम क्या समझते हैं, मिट्टी के बारे में हम कितना क्या सोच सकते हैं, आपकी जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ से आचार्य श्री ने उस पर एक विचार, उसके अंदर एक प्राण डालने की एक काम किया है उसमें, कि आपके मन में मिट्टी को लेके भी एक सम्मान का भाव जागृत हो जाता है कि आप उस मिट्टी से, उस मिट्टी की परिभाषा जो उसके जो तत्व है, उन्होंने इतना विशाल, मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो एक बहुत लंबा समय बीत जाएगा, पर मैं इतना संक्षेप में कहता हूँ कि उन्होंने कंकड़, मिट्टी, पत्थर, आप देखिए मूक माटी हो, नर्मदा के नरम कंकड़ हो, सूर्योदय हो, मुक्तक हो, उनमें तमाम तरह से जीवन के पहलुओं पर, इवन आचार्य श्री ने जो पशु होते हैं, गाय होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पे हमारे नज़रिए को बदल दिया। अगर आप जितना उनको पढ़ेंगे आपको आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको चीज़ों को देखने का तरीका बदल जाएगा। आपको ये दिखाई देगा कि एक जो वृक्ष है, जो सब जानते हैं हवा पानी ऑक्सीजन देता है, उसका रहना जरूरी है, पौधे लगाना जरूरी है, तो सब जानते हैं। एक वृक्ष का उसकी एक संपूर्णता का आशय क्या है, उस वृक्ष की संपूर्णता का आशय क्या है, वो आचार्य श्री ने सिखाया है। तो ऐसे विविध पहलू आचार्य श्री के साहित्य में मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आचार्य श्री एक संत होने के बावजूद ऐसा कोई विषय नहीं बचा है साहित्य का, चाहे वो कठिन साहित्य हो, सरल साहित्य हो, राजनीतिक की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, समाज की बात हो, संप्रदाय की बात हो, आतंकवाद की बात हो, सामाजिक समस्याओं की बात हो, विषमता की बात हो, हर विषय को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है, लिखा है, कहा है, बोला है। और वो इतना प्रेरक है कि मैं आज एक बात आपके सामने बोलता हूँ, शायद कुछ लोगों को अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं उसको अवश्य बोलना चाहूँगा कि एक समय में इस भारत की भूमि पर संत कबीर, संत तुकाराम, संत तुलसीदास जी महाराज, संत रविदास, तमाम तरह के समाज सुधारक संत रहे हैं, जिन्होंने अपनी वाणियों से समाज में एक संदेश दिया है। तो मैं आचार्य श्री को उन्हीं की पंक्ति में स्थान देते हुए मानता हूँ कि वो उसी परंपरा के एक संत थे, जिन्होंने समाज में जो व्याप्त है, समाज में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन सब पे अपनी बात खुल के कही और खुल के लोगों से अपेक्षा की और खुल के उनका किसी कारण को बताया, उसके कारण के साथ उसका निवारण भी बताया कि आपको कहाँ कैसे करना है। तो एक संत एक अपने छोटे से जीवन में, हम एक 85-76 साल की, जो 80-85 साल की उम्र की, बहुत एक छोटे जीवन में इतना व्यापक अध्ययन करना, इतना व्यापक संदेश देना, समाज को जोड़ने की बात कहना, वो बाकी में उनका साहित्य को हर एक हिंदी की बात नहीं है, जो भी साहित्य में रुचि रखता है, जो भी नीति बना, लोक नीति पर उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। जो देश में जो राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, जो नीति बनाने की बात कहते हैं, अगर मुझे लगता है वो आचार्य श्री के साहित्य को सामने रखेंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी कि इस देश में किस तरह की नीतियाँ होना चाहिए। अरे जी, एक बहुत मार्मिक सवाल है और थोड़ा सा टचिंग है। आप दलित वर्ग से हैं, क्या आचार्य जी ने वर्ण व्यवस्था पर भी कुछ संदेश दिया है क्या? ये बड़ा ही जबरदस्त सवाल भी कहें, इसको मार्मिक भी कहें, और इस पर निश्चित तौर पर आचार्य श्री ने सीधे कहीं बात नहीं की है, मुझे लगता है।
लेकिन जब मैं आचार्य श्री को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, आचार्य श्री ने अपने प्रतीकों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इतना सारा कुछ कहा है कि हम देखिए, हम वर्ण व्यवस्था की बात क्यों करते हैं या उसका विरोध क्यों होता है, हम जाति व्यवस्था की बात क्यों करते हैं, उसका विरोध क्यों होता है कि किसी के साथ असमानता नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस कहीं नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री ने अपने उदाहरणों में, प्रतीकों में हर एक व्यक्ति को यही कहा है। वो कौवे का उदाहरण, काक जिसको हम बोलते हैं, वो काक का एक कविता में उन्होंने कहा है, वो काक का उदाहरण देकर अपनी बात कहते हैं कि परस्पर सहयोग से जब तक समाज नहीं रहेगा वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे आप समाज में चाहे कुछ लोग कितनी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो समाज का समावेशी रूप है वो कभी नहीं आ सकता। ये आचार्य श्री ने हर जगह कहा है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण उनके साहित्य में मिलते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को अनिल सिरवैया जी की ये पुस्तक दिखाना चाहूँगा। ये वो पुस्तक है जो पीएचडी के बाद इन्होंने प्रकाशित करके और आचार्य श्री के भक्तों तक और तमाम सारे साहित्य मनीषियों तक पहुंचाने की कोशिश की। यदि आप आचार्य विद्यासागर का साहित्य एक अनुशीलन यदि इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य विद्यासागर जी के जो वाङ्मय है, उनका जो साहित्य है वो कितना अपार है, क्या सोच है आचार्य श्री की, ये अनिल सिरवैया जी ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं पुनः बोल रहा हूँ, पत्रकार हैं, मेरे अनुज हैं और ये दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन इनका जो काम है ये बोलता है काम कि आचार्य श्री के प्रति। मैं अब एक दो छोटे छोटे प्रश्न और है और ये इस आपकी पीएचडी से और इससे हटके है। हम आचार्य जैन हैं, हम आचार्य श्री के प्रति अपना रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें वो भगवान नजर आते हैं। कल मैं सुन रहा था कि कुछ राजनेताओं ने भी कहा था कि उन्हें ईश्वरीय तत्व हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में, वैसे तो आपने कहा है कि हम उन संतों की श्रेणी में उनको रखते हैं, क्या लगता है कि एक ऐसा अवतार टाइप थे वो विद्यासागर जी महाराज जो बहुत बड़ा संदेश दे के गए और उनके जाने के बाद जो रिक्तता है इसको देर तक भरने की बहुत मुश्किल होगा, इस रिक्तता को भरना? निश्चित तौर पर मैं तो इस बात को बहुत, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मुझे नहीं लगता कि आचार्य श्री के स्थान को भरना संभव हो पाएगा कुछ आने वाले सालों में। और जहाँ तक बात आपने जो सवाल किया कि हम उनको देव माने, ईश्वर माने, भगवान माने, तो मुझे तो लगता है वो धरती पे चलते फिरते एक ईश्वरीय या एक अलौकिक या एक प्राकृतिक शक्ति थे, जहाँ और हमने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी हुई हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि आप जब कल ये सूचना आई आचार्य श्री के बारे, तो आप एक छोटी चीज़ को वो समझिए कि आचार्य श्री के बारे में इस देश में पिछले 200 साल का आप इतिहास देखिए, जिन्होंने, मैं थोड़ा सा एक अलग हट के बात करूं, कि जिन्होंने समाज सुधार की बात की है। इसमें आप साहू जी महाराज को याद कीजिए, ज्योतिराव फुले को याद कीजिए, सावित्री फुले को याद कीजिए, इन सब के कामों को आप देखिए और आप डॉक्टर अम्बेडकर तक भी आइए, इन सब के कामों में एक समानता आपको मिलती है। उन्होंने सब ने कहा शिक्षा शिक्षा शिक्षा, समाज में शिक्षा। आचार्य श्री ने शिक्षा पर जितना काम किया है, बालिकाओं की शिक्षा पे, और आचार्य श्री ने हर समाज से, सर्व समाज से, नॉट ओनली जैन समाज, सर्व समाज से एक आह्वान किया कि आप 2 बच्चों को पढ़ाओ। तो ये जो बात है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आचार्य श्री वो देव हैं, शक्ति है, वो तो है ही एक प्रकृति शक्ति के रूप में। ये जो भारत में समाज सुधारों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, उसी परंपरा का और जो उनका मूल कार्य थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी ने उस पर काम किया है। आचार्य श्री के हर प्रवचन में, हर बात में, हर साहित्य में, हर लेखन में शिक्षा को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि वो मानते थे कि समाज में एक रूपता लाने के लिए, समरसता लाने के लिए, समानता लाने के लिए सबको शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। और वही काम सबने किया और आचार्य श्री ने उसी परंपरा को आगे बढ़ा के, मुझे लगता है उन्होंने उन देश के उन सभी लोगों की जो सोच थी, प्रयास थे, उसको यहाँ तक वो लेकर आए। अनिल भाई, एक आखिरी सवाल और बड़ा संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि आचार्य श्री देह के साथ हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपके साहित्य के रूप में, उनके विचार के रूप में वो लंबे समय तक हमारे बीच रहेंगे। समाज को क्या करना चाहिए कि आचार्य श्री की प्रासंगिकता और ज़्यादा जो लोगों तक पहुँचे? बहुत लोगों को, जैन समाज के लोगों को नहीं पता कि एक दलित समाज का युवक उन पर पूरा साहित्य लिख रहा है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए कि आचार्य श्री के इस विराट स्वरूप से लोगों को पहचान कराएं, लोगों को अवगत कराएं, लोगों को जोड़ें और ये संदेश और अच्छी तरह से लोगों तक जाए? निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और पर्यावरण, ये 5 चीज़ें मुझे लगता है आचार्य श्री के साहित्य में हर जगह मुख्य रूप से दिखाई देती है। और इनका जितना प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, व्यक्तित्व में ला सकते हैं, वो सबको काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अनिल सिरवैया जी। मैं बार बार बता रहा हूँ
कि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे लिए अनुज जैसे हैं, दलित समाज से आते हैं, लेकिन जब इनको पीएचडी करने का मन हुआ तो इन्होंने चुना आचार्य विद्यासागर जी महाराज का साहित्य और उसका अनुशीलन। जो किताब लिखी है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई, आप यदि इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहित्यकार के रूप में कितना विराट व्यक्तित्व लिए हुए थे। उनके अलग अलग व्यक्तित्व हैं, कई उनके व्यक्तित्व के रूप हैं, लेकिन एक रूप पे आज हमने चर्चा की है। उनका आध्यात्मिक स्वरूप भी है, उनका साहित्यिक भी है, उनका समाज सुधारक भी है, बहुत सारे स्वरूप हैं। आज हमने साहित्यकारों के रूप में अनिल सरवैया इसे समझने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर जन जन के, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब अनिल सरवैया जैसे लोग आचार्य विद्यासागर पे पीएचडी करना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि आचार्य विद्यासागर जी जैनों के नहीं, जन जन के संत थे, हैं और सदैव बने रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।